हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एमसीक्यू 10th क्लास साइंस का टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के लिए किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। परिसर का मतलब होता है रेंज, कि यहाँ से लेकर वहाँ तक। और पीएच आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और उसका नेगेटिव लॉग लिया होता है। और इसमें क्या आंसर आएगा, हमारा जो शरीर होता है किस पीएच में कार्य करता है। 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से लेकर 7.8, 9.0 से लेकर 9.5। बताइए बच्चों, सोचिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। 7.0 से लेकर 7.8। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर हमने लाल और नीले लिटमस की बात की है कि वो नीले से लाल हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, जब अम्ल क्षार, ऐसा कुछ बहुत पढ़ा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, ना तो विलयन अम्लीय है ना ही क्षारीय है जिसमें हम डालने वाले हैं उस लिटमस पेपर को, तब वह किस रंग का होता है। बताइए किस रंग का होता है लिटमस। लाल होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है, काला होता है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। बैंगनी। आप देख सकते हैं जो बैंगनी होता है, बैंगनी लाल में भी कन्वर्ट हो सकता है और बैंगनी नीले में भी कन्वर्ट हो सकता है जब उसके ऊपर अम्ल या क्षारक प्रवृत्ति का कोई भी विलयन उसके साथ जोड़ा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक क्या होता है। अग्निशामक वो होते हैं जो आग बुझाने के काम में आने वाले यंत्र होते हैं, उन्हें अग्निशामक कहा जाता है। सोडा अम्ल एक ऐसा अम्ल जिसका मुख्य घटक सोडा यानी कि सोडियम से जुड़ा हुआ होता है और पोटाश से जुड़ा होता है। तीसरा प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक क्या होता है। वह यंत्र जिससे हम आग बुझाते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों में या स्कूलों में अक्सर लगे होते हैं, लाल रंग के सिलेंडर से लगे होते हैं जो दीवार पे टंगे होते हैं या धरती पे भी कई बार रखे होते हैं, और उसके आगे थोड़ी सी पाइप लगी होती है। वो क्या होता है, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं जिन्हें अग्निशामक कहा जाता है। और उसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, रसायन पाया जाता है, जिसका नाम आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त का मतलब होता है, मान लो आपके हाथ पे कोई चोट लग गई और आपके हाथ से कुछ खून बहने लग गया है, हल्का हल्का खून बह रहा है, तो वहाँ पर कौन सा रसायन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सोचिए, खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकरी। आपको हिंट दे रहा हूँ एक, कि जब कभी आपने किसी को शेव करते हुए देखा हो तो देखा होगा आपने, या बार्बर की शॉप में आपने देखा हो कभी, जबकि शेव करते हैं तो शेव करने के बाद या तो आफ्टर शेव लगा लेते हैं, एक लोशन आता है, या एक पदार्थ लगाते हैं केमिकल, छोटी सी पत्थर सा होता है, कांच की तरह सा पत्थर सा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, फिटकरी बोलते हैं। तो इसमें फिटकरी ऑप्शन है। जी हाँ, चौथी ऑप्शन है फिटकरी। बिल्कुल सही आंसर है फिटकरी। फिटकरी लगाने से क्या होता है, जो रक्त होता है, रक्त का एक थक्का सा बन जाता है, मतलब एक हार्ड सा लेयर सी बन जाती है, और वो वहीं पे उसको जमा देती है खून को, बाहर बाहर जो आया होता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का एक पाउडर सा होता है, एक पदार्थ होता है जिससे बहुत से हम, जैसे कहाँ का इस्तेमाल होता है, कुछ मूर्तियाँ बनाने का काम आता है, जैसे हम छतों की जो डाउन सीलिंग करते हैं वहाँ पे काम आता है, और कभी कई जगह पर इस्तेमाल होता है।
केमिस्ट्री जो होती है, केमिकल लैब्स होती हैं, केमिकल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे भी काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसकी ऑप्शंस हैं CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 हाफ H2O। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कठोरता का मतलब ये नहीं होता कि जल को हम टच करेंगे और जल हमें कठोर कठोर लग रहा है। कठोर का मतलब होता है कि जब उसको अंदर कुछ हम पाउडर वगैरह डालते हैं या तो वो झाग कम देता है। कठोरता का बेसिकली मीनिंग ये रहता है। तो इसके ऑप्शंस क्या है हमारे पास? बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रसायन डालें कि जिससे जल की जो कठोरता है वो कम हो जाए? वो है धोने का सोडा। विरंजक चूर्ण में प्रयुक्त होता है नौसादर, खड़िया, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा। विरंजन क्या होता है बताइए, क्या होता है विरंजन? विरंजन का मीनिंग ये होता है कि जो किसी पदार्थ के जो रंग होता है उसमें बदलाव ला देता है, तो उसे ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल होता है वो उसके अंदर डाला जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड संतरे में, टमाटर में, सिरके में, इमली में। टमाटर में। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान क्या होगा? लिटमस नीले को लाल करना, ब्लू टू रेड, BAR, ब्लू टू रेड कौन करता है? एसिड, ब्लू टू रेड एसिड, यानी कि एसिड करेगा। एसिड वाले का मान पीएच मान मतलब 0 से लेकर 7 तक हो सकता है। 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 5। जल का पीएच मान क्या होता है? जल क्या होता है? ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। आप जानते हैं 0 से लेकर 7 तक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। 7 से लेकर 14 तक होते हैं क्षारक होते हैं। तो 7 वाला क्या होता है? उदासीन होता है, जो कि है जल। तो इसका उत्तर है 7। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, NH4Cl, NaHCO3, NaCl। बेकिंग सोडा NaHCO3, Na2CO3, इन दोनों में से एक है। Na2CO3 क्या होता है? ये तो कपड़े धोने वाला सोडा होता है। तो बचा NaHCO3। सही उत्तर देखते हैं क्या है? NaHCO3। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना, कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3, Ca, कौन सा है? सही उत्तर देखते हैं CaO। 13वां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हम पहले कर चुके हैं, अभी जो पिछला अभी क्वेश्चन आया था जिसमें हम, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम कहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही चीज़ होता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी दे देते हैं। तो मैंने अभी बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो आप कहीं कैल्शियम बाइकार्बोनेट को यही समझ के रॉन्ग आंसर दे दो, ऐसा मत कीजिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। पहले अभी आया था विरंजन चूर्ण, विरंजन में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब उसका रासायनिक सूत्र बताना है आपको। बताइए। CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। CaOCl2 थर्ड ऑप्शन जो है इसकी, CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कपड़े धोने वाला सोडा हो गया, क्योंकि देखिए 2 ही मेन सोडे आते हैं, धोने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, तो जो धोने वाला सोडा है होता है जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसको हम कर चुके हैं, NaHCO3 होता है। तो यहाँ पर क्या है? Na2CO3, Na2CO3।
तो यहाँ हमारे पास Na2CO3 कौन सा है? बिल्कुल पहले वाला। तो इसका आंसर देखें क्या है, बिल्कुल सही, Na2CO3 10H2O। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लूकोज बहुत नाम सुना है कि हाँ एनर्जी कम हो गई तो ग्लूकोज पी लो वगैरह वगैरह, लेकिन ग्लूकोज होती क्या है? इसका आंसर क्या होगा? C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। बताइए, ग्लूकोज जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, ऐसी कौन सी ऑप्शन है? पहली तीनों ऑप्शन ऐसी हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन इसकी सही है, C6H12O6। 17 क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एक और भी आएगा, वही बताएंगे आपको। बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनॉइक अम्ल। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिथेनॉइक अम्ल। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम एवं पोटाशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सोडियम तथा पोटाशियम। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही, इमली, सिरका, टमाटर। सही उत्तर है दही। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 6, 7, 8, 14। हम पहले प्रश्न में कर चुके हैं एक कि जल का जो एक बिल्कुल ही शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना था? 7। उदासीन विलयन, जल भी उदासीन होता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7। तो बच्चों अभी आपने कुछ प्रश्न किए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप समझिए, इनको याद कीजिए, इनको अपने नोट्स बनाइए और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी आने वाली और वीडियोस हैं जिसमें आपकी बाकी लेसन्स के भी जो MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको मिलेंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से बाकी सभी लेसन्स के MCQs भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली इस तरह से और नई वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।